नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष अपने इस नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की कमी से हमारे शरीर में कौन कौन से इफ़ेक्ट होते हैं। तो अगर ऐसे लक्षण आपके अंदर हैं, उनमें से 2 या 3 लक्षण भी आपके अंदर मैच हो रहे हैं, तो आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल की जांच कराइए और उसकी होम्योपैथिक दवाई लीजिए। तो आज के मेरे इस वीडियो का टॉपिक ये है कि हम किस प्रकार अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल की जांच करा सकते हैं एक ब्लड टेस्ट के द्वारा, और हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है या ठीक है उसको कैसे पता लगा सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूँ होम्योपैथिक दवाई, जिनको अगर आप लगातार 1 महीने तक लोगे तो 1 महीने में ही आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाएगा और पहले की तरह सामान्य हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल हेल्थ इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, जो लक्षण टेस्टोस्टेरोन कम होने के मैंने पिछली वीडियो में आपको बताए थे, वे 7 लक्षण, अगर उनमें से आपको 2 या 3 लक्षण मैच हो रहे हैं तो आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल की जांच कराएं। यह जांच ब्लड के द्वारा होती है। आप किसी भी पैथोलॉजी लैब में जाइए, उन्हें बोलिए कि मुझे अपनी सीमन टेस्टोस्टेरोन टेस्ट कराना है, तो वो आपके बाजू से यहाँ से ब्लड लेंगे और उसके ब्लड लेने के बाद वो 1 दिन बाद आपको उसकी रिपोर्ट दे देंगे। इस रिपोर्ट का चार्ज भी मैं आपको बता देता हूँ। ये अलग अलग शहरों में अलग अलग चार्ज हैं। तो ये 650 रुपये से लेकर 850 रुपये तक हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ तो लगभग 620 रुपये में ये टेस्ट होता है, तो अलग अलग जगह अलग अलग चार्ज हो सकते हैं। तो समथिंग 650 से लेकर 850 रुपये के बीच में आपको ये टेस्ट हो जाएगा। अब ये टेस्ट कैसे कराना है, आप पैथोलॉजी लैब जाइए, अपना सैंपल दीजिए और वो आपसे 650 रुपये से लेकर 850 रुपये के बीच में पैसे लेंगे और अगले दिन आपको उसकी रिपोर्ट दे देंगे। तो ये रिपोर्ट हम कैसे पता लगा सकते हैं कि मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल कितना है। तो हम इसमें पता लगा सकते हैं, अगर ये हमारा लेवल 241 से 827 के बीच में आता है तो ये नॉर्मल है। टेस्टोस्टेरोन लेवल की जांच होती है तो इसमें जो आता है 241 से 827 तक, अगर इसके बीच में आ रहा है तो नॉर्मल है। लेकिन दोस्तों, जो पैथोलॉजी की रिपोर्ट होती है उसका एक अपना वो होता है, आधार होता है, उसका एक अपना पैमाना होता है, वो इसको नापती है 241 से 827 तक नॉर्मल है। लेकिन एज के हिसाब से भी ये थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है। अगर आपकी एज 18 से लेकर 26 वर्ष के बीच है, 25 वर्ष के बीच है, और फिर भी आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो 300 से नीचे आ रहा है तो ये लो है। अगर एक डॉक्टर की नज़र से इसको देखें तो ये लो है। लेकिन सैंपल रिपोर्ट में आपको दिखाएगा कि ये ठीक है, 241 से लेकर 827 के बीच में ठीक है। लेकिन अगर आप युवा हैं, यंग है, तो यंग अवस्था में इसकी जो 500 से ऊपर होना चाहिए तो नॉर्मल होता है, और ये 1000 तक भी चला जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपकी एज 30 वर्ष से कम है या आपकी नई शादी हुई है, आपकी एज 30 वर्ष से कम है, तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल 500 के आसपास होना चाहिए, 500 से 1000 के बीच में होना चाहिए तो नॉर्मल होगा। टेस्टोस्टेरोन लेवल 240 या 250 के आसपास है तो वो नॉर्मल नहीं है। भले ही वो रिपोर्ट उसको नॉर्मल दिखा रही है, लेकिन वो हमारी दृष्टि में नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल युवा अवस्था में 500 के आसपास होना चाहिए, 500 से 800 के बीच में या 1000 के आसपास आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल होगा, तभी आप नॉर्मल होगे। यदि आपकी एज 40 से ज़्यादा है, 50 या 55 है, उस एज में अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल 230 से लेके 300 तक होता है तो भी उसमें नॉर्मल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप यंग हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होना चाहिए। और ये कैसे ठीक होगा? अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो गया है, आपने अपने ब्लड की जांच करा ली है और रिपोर्ट आपको मिल गई है, आप उसमें देखते हैं कि मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम आ रहा है, तो इसको ठीक करने का क्या उपाय है। तो दोस्तों, जितनी भी इस दुनिया में पैथी हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल को ठीक करने के लिए सबसे अच्छी पैथी है होम्योपैथी।
क्योंकि होम्योपैथी में एक बहुत ही अच्छी दवाई है जिसका नाम मैं अभी आपको बताऊंगा,